कि कितने बच्चियों की शादी पैसे के अभाव में नहीं हो पा रही। हमारे गाड़ी पे पीछे लगा हुआ है लगभग 4000 एजेंटों ने अपनी जान दे दी है लोगों के दबाव में, सर्व संघर्ष के हालात हुए। लोग अपने पैसे की मांग करने के लिए एजेंटों के घर से जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां छीन ले रहे हैं, उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों पे क्यों नहीं चल रही है सहारा? और सहारा के मदद करते सरकार के तमाम लोग आज उनको गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे लगा के उनकी संपत्तियां करके निवेश को पैसा देना चाहिए, तो उनको सांसद और विधायक बना रही है। तो साथियों, अपना पैसा लेना होगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, चलना होगा समूह में सुप्रीम कोर्ट। न्याय में वो लोग कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में, किसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है भाई? एम्बार्गो लगा है, कहते हैं पैसा नहीं है मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला क्या किसी निवेशक ने सुप्रीम कोर्ट को राय लड़ने के लिए भेजा था? अब लड़ने जा रही है राष्ट्रीय निवेशक। 1 लाख लोग एक साथ सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो रहे हैं, तो 13 करोड़ निवेशकों का पैसा भुगतान की लड़ाई करेंगे। अब सभी लोगों से निवेदन है कि पूरे देश में ये आंदोलन जा रहा है, हर जनपद में कैंप लगा करके आपके कागजों को लिया जाएगा, आपको कागज से तोड़ने के लिए बात की जाएगी। आप अपनी पूरी तैयारियों के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेंच लगाने में कामयाब हो गए तो उसी दिन देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान का रास्ता सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगी, क्योंकि जनता स्वयं जाकर के अपनी बात करेगी। ये जो रथ यात्रा निकली है, उस रथ यात्रा को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी देखना चाहेगी और देखेगी जैसे जैसे हम लोग निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक हमारे लोग कानूनी रूप से बनना नहीं होगी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने पैसे के लिए किसी के भरोसे मत रहिए, अपने पैसे के लिए स्वयं निकलिए, अन्यथा ये पैसा डूब जाएगा। सरकारों के ऊपर दबाव बनाइए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना पक्ष रखिए और जनता की एक अदालत खड़ी करिए, ताकि सरकारें जो सत्ता में आई है, वादा किया है, तो देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा वापस आए। हमने लिखा है अमित शाह जी को कि क्या हुआ तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, लगभग 1 साल हो गए, 5000 करोड़ आने के बाद भी वो पैसा नहीं मिला, और 263 करोड़ रुपए बांटे गए और 269 करोड़ रुपए खर्च दिखा दिए गए। पीछे के रास्ते न जाने कितने लोगों ने, 2 लोग थे जिनको पैसा बांटा गया, मेरे जिले में तो 1 लोगों का पैसा नहीं आया। हजारों लोगों ने अपनी फाइलें जमा करी थी केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में, आखिर उनका पैसा क्या फर्जी बांध जमा किया था सहारा के एजेंटों ने? ये बात अपने एजेंटों से पूछना होगा और अपने एजेंटों पर भी दबाव बनाना होगा कि आंदोलन में खड़े होइए, आपने हमारा पैसा लगवाया, तो आप अगर हमारा पैसा दे नहीं सकते तो हमारे अपने लोगों के साथ आंदोलन में खड़े होइए ताकि हमारा पैसा मिले। वो सहारा के साथ खड़े हैं, देश के निवेशकों के साथ नहीं खड़े हैं, वो अपने सहारा के एजेंट मैनेजमेंट के साथ खड़े हैं, वो आपके पैसे के भुगतान के रास्ते चलाते नहीं। जब भी बड़े आंदोलन हुए हैं, एक भी बड़े आंदोलन में बस्ती के तमाम जो लोग हैं वो कभी शामिल नहीं। वो आने के लिए तैयार नहीं होता। बस्ती में लगातार हम लोगों ने लोगों से कहा, आज एक भी एजेंट नहीं दिखता। एजेंट आप पैसा लेने गए थे, कहते थे, चलिए अभी बात, पैसा लेने गए थे, कहते थे सहारा नहीं मैं हूँ, आज दिलाना है तो तुम कहाँ हो? क्यों नहीं निकलते हो तुम? क्यों अपने गरीब निवेशकों के पैसे के लिए सड़क पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? क्यों सहारा के साथ खड़े हो? क्यों तुम चाहते हो कि अपनी जान जोखिम में डालो? अगर तुमने पैसा नहीं लिया है, अपने घर नहीं रखा है, तो आंदोलन में भाग लेकर के उन लोगों की मदद करने क्यों नहीं आ जाते? अगर 1 लाख लोग कहीं खड़े हो जाते तो देश की सरकार उसी समय घुटने पे आ जाती और आपके पैसे भुगतान कर देती। सरकार जनता से बनती है, और अगर सरकार भ्रष्टाचारियों को कोई ऑफिस, इसी हरैया में ऑफिस खुली हुई है,
इसी ऑफिस रैया में है और लूट का संसाधन बना करके अधिकारी यहाँ बैठते हैं। क्यों बैठते हो भाई? पैसा दो ना। तुम दुकान खोल करके आम गरीब लोगों का पैसा हड़पने की नीयत बना रहे हो और लोगों से कह रहे हो ले जाओ सीआरसीएफ में फार्म डालो, शेयर फार्म डालो। तुम्हारे पास कागज नहीं था क्या? कहाँ गया तुम्हारा कागज जो ऑफिस में रखा हुआ? कहाँ गया था? आज कह रहे हो कि ऑनलाइन करो, फलाना करो, दिमागा करो। अरे पैसा लेते वक्त नहीं कहा कागज तुम्हारे पास जो कहाँ चला गया? ये लोग साजिश रच रहे हैं कि 13 करोड़ लोगों का पैसा कुछ प्रतिशत पर धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। भूलेंगे नहीं, तुम्हारी चमड़ी उठेड़ देंगे, कतई नहीं भूलेंगे। सब्र की सारी सीमाएं टूटी है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सभी लोग निकल रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश भी अब निकल रहा है। अब मैं आवाज दूंगा मध्य प्रदेश से ही शहनाज जहां जी हैं, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैं, बस्ती वासियों को जागरूक करने आई। आपसे मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और इन सभी साथियों को जो भी यहाँ अररिया क्षेत्र में है उन सभी सहारा पीड़ितों को जागरूक करने का काम करें। साथियों, अरे सर कहेंगे कम से कम 2000 मनी निकल जाए। अरे सर निकल ही जाते तो तब तक पैसा मिल जाता है इनको। आपने लाउन किया है, एक दिन नहीं 2 दिन 3 दिन लगा दीजिए, सब अपने लाइन पर आ जाएंगे पूरे। बिल्कुल बिल्कुल वही करने जा रहे हैं। साथियों देखिए, सभी को ज्ञात होगा कि हम लोग लगभग 12 सालों से बहुत परेशान है। किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है किसी को? 12 सालों से नहीं मिला। सिर्फ